मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी में क्लास 8 और आज पढ़ रहे हैं अध्याय 7। आज पढ़ रहे हैं, इसका नाम है अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 और इसका नाम है राशियों को तुलना। राशियों की तुलना क्या पढ़ेंगे? राशियों की तुलना या राशियों में तुलना, राशियों की तुलना। तुलना का मतलब होता है दो संख्याओं में आपस में एक दूसरे के तुलना हमेशा दो वस्तुओं होगी। तुलना दो वस्तुओं, उसमें दे रखा है एक अनुपात और एक दे रखा है प्रतिशत। पहले बात करेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात का मतलब होता है कोई भी दो वस्तुओं में, दो से अधिक वस्तुओं में बांटना किसी भी चीज को। जैसे कि मान लीजिए कि कोई धन है, ठीक है, तो उसको 3:5 में बांटिए। या राम के पास, राम और श्याम है, राम के पास 5% किसी धन का श्याम के पास मान लीजिए 6%, ठीक है। तो दो के बीच में जो तुलना होगी वो क्या हो जाए हमारे यहाँ पे? अनुपात। अब दूसरा कि इसकी जो राशि होगी, यानी कि अगर तुलना कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर लंबाई में कर रहे हैं तो अगर मान लो मीटर आ रहा है तो दूसरा की राशि किसमें होगी? मीटर में ही होगी। अगर मान लो किलोमीटर में आ रहा है तो दूसरा भी किसमें होगा? किलोमीटर में। अगर मान लीजिए ये अगर मिनट में तो दूसरा भी किसमें होगा? मिनट में ही होगा। कैसे? दूसरा तीसरा भी होगा। मान लीजिए कि कह रहा है कि 5 मीटर, राम घर से 5 मीटर चल रहा है और श्याम चल रहा है 10 किलोमीटर। राम चल रहा है 5 मीटर, श्याम चल रहा है 1 किलोमीटर, ये धन हो गया 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग इसका अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। तो जब अनुपात निकालना है तो राम को भी या तो मीटर में रखो और जो श्याम है उसको भी इस तरह को मीटर में रखो। 1 मीटर 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 मीटर। तो राम और श्याम का अनुपात क्या आएगा? 5:1000। अनुपात जब काटेंगे 5 इसका हो जाएगा 1:200, 1:2, यानी कि अनुपात की जो राशि है वो हमेशा क्या होगी? समान होगी। अगर घंटे में 5 घंटे 6 घंटे तो दोनों किसमें होगी? घंटे में होगी। 1 घंटा में 1 मिनट में नहीं होगा, 1 किलोमीटर में, दूसरा मीटर में नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर में, 1 इंच में नहीं होगा। यानी कि अगर मीटर है तो मीटर में होगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर, मिनट है तो मिनट, घंटा है तो घंटा। दोनों की राशियों का जो मान है वो क्या होगा? समान राशि में होगी, वो अलग अलग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रश्न है, इसमें अगर देखें कि सेबों की संख्या, संतरों की संख्या, सेब और संतरा का अनुपात दे रखा है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात ही पढ़ते हैं हम लोग। उसने कह रहा है फल है, सेब और संतरा क्या दोनों फल है। वो कह रहा है कि सेब, एप्पल और जो ऑरेंज है उनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 20:5। 20:5 दोनों क्या है? फल है। आप लोग सर एक सेब दिया एक संतरा दिया, ये अनुपात कैसे होगा? ये अनुपात होगा क्योंकि दोनों क्या है? फल है, दोनों फल है। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा? 20:5। 5 का इन्वर्स इसमें करोगे, 5 का इसमें 4 के बाद 5 का इसमें 1 बार, यानी इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 4:1। तो फलों का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:1। अब तो और अगर ये अनुपात आया, अब ये कह रहा है कि टोकरी में मान लीजिए कि कुल कितने फल, अनुपात कितना आ गया? 4:1, 4:1। अब ये कह रहा है कि भाई ये टोकरी है, इस टोकरी में यहाँ पे सेब दे रखा है, इसमें यहाँ पे दे रखा है संतरा, ठीक है। और दोनों का प्रतिशत कितना है? 100% है। मतलब सेब कितना प्रतिशत और संतरा कितना प्रतिशत? अनुपात कितना आ गया? 4:1। अनुपात आ गया, बस अनुपात कैसे नहीं, 4:1 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। 4:1 इंटू ये भिन्न हो गया भाई। अनुपात ऐसे लिखोगे, ये छोटा वाला ज़्यादा 4 बटा हो जाएगा 1, तभी तो भिन्न हुई।
और भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितनी आ गई, 400 आ गई सेव, इससे कितना आ गया 500, 400 और 500। और अगर वो बोले कि प्रतिशत में बदलो, किसमें बदलो, प्रतिशत में, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत बदलने के लिए पहले अनुपात कितना है ये, तो अनुपातों का योग करो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अनुपातों का योग। तो हमारे पास अनुपात कितना कितना हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, एन ऑरेंज हो गया, 5 हो गया, और टोटल कितना है 4 और 1 5, तो हो जाएगा 4/5। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 से 5 होते 30 जोड़ के हो गया 80, 80% हो गई हमारे पास सेव। और जो संतरा का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5 गुणा 100 गुणा प्रतिशत कितना है 100, 20 यानी 20% हमारे पास हो जाएंगे संतरा। इस सवाल में सेब और संतरा का अनुपात कितना आ गया, संतरा हो गया 20%, सेब हो गया 80%, दोनों मिलकर कितना हो गया 100%, दोनों मिलकर 100%। अनुपातों को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे कि भाई मान लीजिए पहले करेंगे अनुपातों का योग, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, जितना योग होगा वो हो जाएगा बट्टे में, जिसका निकालना है वो लिखेंगे ऊपर। मान लीजिए आपको सेव निकालना है, तो सेव का अनुपात कितना है, सेव का अनुपात 4, और प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा, ठीक है। अब एक सवाल उदाहरण दिया है इसने, उस उदाहरण को हम लोग यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद हो जाएंगे हमारी एक्सरसाइज में, उसके बाद हो जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज में। उससे पहले अब हम पढ़ते हैं प्रतिशत। अभी हम क्या पढ़ते हैं प्रतिशत। प्रतिशत किस पे निकलता है 100, प्रतिशत अपने आप में कितना होता है 100। ये तो अनुपात, अनुपात वाला थोड़ा इजी रहता है और प्रतिशत वाला थोड़ा लंबा में चलेगा और इम्पोर्टेंट भी है। प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, ठीक है। अब कोई अनुपात भिन्न आगे मान लो कोई संख्या भिन्न में है, ये भिन्न दिया हुआ है 3/4, 3/4, इसको आप बदलिए 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, किसमें प्रतिशत में बदलिए, तो ये कितना है 3/4, इसको किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो 4 × 4 4 का 25, 25 × 3 कितना हो गया 75%। यानी कि कोई भी भिन्न वैसे तो 100% है, लेकिन उसका 3/4 कितना है 75% है। यानी कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये 3/4 भिन्न थी, प्रतिशत बदलना 100 से गुणा किया, 4 का भाग 100 में गया 25 बार, 25 को गया यहाँ से 3 से गुणा तो गया 25 दिए 76। ये आपकी एक जरूरी लाइन है। दूसरा, किसी भी प्रतिशत की संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। किसी भी प्रतिशत किसी भी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए से भाग देते हैं। मान लीजिए आगे 60%, अब
अब 60% को भिन्न मतलब तो ये हो जाएगा 60% का जो चिन्ह हटेगा तो बटन कितना देगा 100 1 0 तो 1 0 2 का भाग इसमें 3 बार 2 का भाग इसमें बार बार भिन्न कितना आगे 3 बटे 5 2 3 6 तो कितने 10 तो भिन्न आगे 3 बटे 5। तो क्या याद रखना प्रतिशत में कि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत को बदलना भिन्न को तो किससे गुणा करेंगे 100 से, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से करेंगे, यहाँ पे भाग करेंगे। अब इसके अलावा प्रतिशत में क्या है कि छूट दे दिया मान लीजिए किसी प्रश्न में, ठीक है, वो छूट वाला हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। इससे अभी हम प्रतिशत वाला कर लें और उसमें भी पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे करते हैं। उदाहरण नंबर पहला, प्रतिशत की दो ही बातें याद रखनी, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, उसके बाद में उस पर कितना घाटा हो उसकी बाद की बात है, पहले वो अपने आप में कितनी होगी 100% होगी, ठीक है। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि भिन्न को प्रतिशत बदलना है 100 से गुणा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 से भाग, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर, हमारा पहला पेज नंबर आ गया है हमारा 685 पे, एग्जांपल नंबर पहला उदाहरण हमने यहाँ पे ले रहे हैं पहला। सवाल कह रहा है कि कक्षा 8 की एक जो इस क्लास है वो पिकनिक में गई है और जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या का 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या कितनी है 18। देखो मेरे प्यारे बच्चों, माना कि कुल स्टूडेंट कितने हो गए, माना कुल विद्यार्थी हो गए 100%, माना कुल विद्यार्थी कितने हो गए, लड़का और लड़कियां दोनों मिलाकर कितने हो गए 100%, कितने प्रतिशत है 100%। अब इन 100% में से 60% क्या है लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं हमारे यहाँ पे 60%, लड़कियां हैं 60%, तो 100 में से 60 गए, पीछे कितने रहे लड़के, तो लड़के कितने हो गए, लड़के रह गए 100 माइनस 60 बराबर 40%, हमारे यहाँ पे कितने रह गए लड़के रह गए 40% कौन हो गए लड़के रह गए। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 60 अनुपात 40, अगर हम दोनों का अनुपात निकालें, ये लड़कियां ये हो गए लड़के, एक दूसरे से 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 अनुपात कितना है 3 अनुपात 2, तो 3/5 इंटू लड़के चाहिए ना हमको, अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 2। अब कह रहा है कि 60% लड़के हैं और इनकी संख्या कितनी है 18, तो भाई 18 है, 18 12 कितना हो गया 30, इसका मतलब ये 60% लड़कियां और इनकी संख्या हो गई लड़कियां 60, लड़के हो गए 40%। तो लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी निकाला अगर यहाँ से कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए कुल हमारे पास कितना है 100% है, 100 में से 18 क्या है लड़कियां, लड़की का परसेंटेज कितना है 7 और टोटल कितना है 100, 1 0 से 6 कम 6 3 18, 3 × 10 कितना हो गया 30, तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए 30, कुल विद्यार्थी हमारे पास आ गए 30, कुल विद्यार्थी कितने आ गए 30, तो लड़के कितनी है 18, लड़के कितनी है 18, तो लड़के कितने हो गए, लड़कों की संख्या हो जाएगी 30, तो टोटल है और इसमें से 18 थी वो लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए 12, लड़के कितने हो गए 12। सवाल क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, तो लड़के कितने आ गए 12, अब लिखना है अनुपात। पहला प्रश्न कह रहा है लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या, अनुपात लड़कियों की संख्या, लड़के कितने हैं 12,
लड़की कितनी है 18। ऐसे तरीके के बाद में दोनों जाए, वैसे तो 2 के दे सकते हैं, 2 का 3 का 6 का, तो पढ़ी संख्या तो 6 का, 6 2 12 6 3 14, अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आ गया 2:3। फिर कह रहा है कि यदि 2 अध्यापकों की कक्षा के साथ पिकनिक को जाए तो प्रति व्यक्ति खर्च क्या करो। उससे पहले अभी तो हम करना है कि अनुपात आ गया 2:3, प्रति व्यक्ति खर्च करने की टोटल यात्रा कितने की, उन्होंने टोटल 55 किलोमीटर यात्रा की, 55 गया 55 आया, ओके, टोटल यात्रा 110 किलोमीटर, 110 गए और विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट कितना 30 और 2 हो गए अध्यापक, 110 और 32, 110 into 32, 110 into और 1 किलोमीटर कितना 12 रुपया, तो 110 किलोमीटर का हो जाएगा 110 into 12 किलोमीटर। फिर साथ में खाना भी खर्च किया होगा, टोटल खर्च होगा, ये भी किराया हो गया 110 into 12 और भी 4 ने 280 रुपये और भी खर्च हुए एक्स्ट्रा, तो वो मिलाएंगे हो जाएगा 5600, टोटल हो गया 12, टोटल हो गए 30, तो विद्यार्थी 2 अध्यापक कितने हो गए 32, टोटल कितने हो गए 32। लड़कियों की संख्या का लड़कों से अनुपात निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है लड़कियों की संख्या, लड़कियों का निकालना है, लड़कियों की संख्या का लड़कों से अनुपात निकालना है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, तो लड़के यहाँ पे पहले आ जाएगी, लड़के हो गए 18, लड़कियों को 12, अनुपात हो गए 3 18 3 2 6 2 12, 3:2, तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात हो गया 3:2। अब कुल दूरी कितनी तय की उन्होंने। दूसरा सवाल क्या है, यदि कक्षा अध्यापकों को शामिल होकर प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात करो, तो प्रति व्यक्ति खर्च करने के लिए 2 नंबर का सवाल क्या है, तो कुल दूरी कितनी तय की, 55 किलोमीटर तो गए प्लस 55 किलोमीटर आए, तो कुल दूरी कितनी होगी 110 किलोमीटर। तो कुल खर्च कितना हो गया, दूरी कुल किराया 1 किलोमीटर क्या है 12 किलोमीटर, 12 रुपए से जा रही है गाड़ी, तो 110 किलोमीटर जाएगा 110 into 12, ठीक है, तो 0 11 2 22 11 13 20 रुपए कुल दूरी हो गया, कुल किराया हो गया, तो और जो नाश्ते का खर्च हो गया वो कितना हो गया, लिखा हुआ, आप इनको पता कहाँ से कर रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है। फिर वो कह रहा है कि अल्पाहार में खर्च, अल्पाहार हो गया 4220 रुपए, 280 अल्पाहार में खर्च हो गया, क्योंकि किराया में खर्च, तो यहाँ पे देखें कि कुल खर्च कितना हुआ, यहाँ से क्या निकालेंगे, कुल खर्च वो हो जाएगा, पहले किराया का खर्च 1320 और 4280 जोड़ेंगे 0 में 0 8 2 10 1 3 2 5 और 6 4 और 1 5 5600 रुपये, कितने रुपये खर्च हो गए 5600 रुपये खर्च हो गए। अब वह कह रहा है ये क्या वीडियो क्लियर आ रहा है, ये नीचे चला गया बराबर, ये यहीं पे रोक दो, ठीक है, अब यहाँ साइड पे करें। अब सवाल कह रहा है कि घबराना नहीं है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, सीधा बताऊंगा, सॉल्व बता दूंगा, एकदम बता दूंगा, ठीक है। पहला सवाल था कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है। हमारे पास लड़कियों की संख्या थी, लड़कियों की संख्या पहले से कितनी दे रखी है 18 और परसेंट कितना दे रखा था 60 और उसकी वैल्यू कितनी 18, 60 दिया उसकी वैल्यू कितनी थी 18, तो लड़के हो गए यहाँ से 40%, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, जिसकी संख्या दी हुई है उसी से अनुपात निकालकर 6 कितने हो गए 18, तो 30 हो गए, 10 into 30 लड़के हो गए टोटल विद्यार्थी, 30 में से 18 लड़कियां, तो लड़के हो गए ऑटोमेटिक 12, दोनों का अनुपात निकाला, ये आ
दिया। अब कह रहा है कि जो दूरी उन्होंने चली है, जो यहाँ पे खर्च हुआ है, वो खर्च प्रति व्यक्ति निकाल। पहले प्रति व्यक्ति निकाल, तो 55 किलोमीटर गए, 55 आए 110 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर का किराया अगर भाड़ा होगा तो 110 किलोमीटर का 110 इनटू भाड़ा, 110 इनटू 12। फिर कह रहा है कि वहाँ खर्च लंच भी किया, खाना खाया वहाँ 4, तो टोटल खर्च कितने होंगे 5600। और टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर है, टोटल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य भाई जो गए उन सब पे तो खर्च हुआ है। यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी 30 और 2 अध्यापक कितने हो गए 32। टोटल सदस्य कितने हो गए 32। तो प्रति व्यक्ति खर्च क्या होगा, इस टोटल जो खर्च है हमारा ये 5600, कुल खर्च बटे कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल खर्च बटे कुल खर्च बटे कुल सदस्य। कुल खर्च है 5600, कुल सदस्य 32, 32 ठीक है, 32 और 24, 32 8 है, 32 8, 32 का लाभ में लगाओ आप 8 और 32, 8 और 32, 8 से 56, 4 में 4, 4 से 28, 4 में 175 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च, यानी कि हर एक व्यक्ति का कितना खर्च है 175 रुपये। फिर कह रहा है कि यदि इसका पहला स्टॉप से 22 किलोमीटर की दूरी पर है विद्यालय से, तो उनको 55 किलोमीटर कितने प्रतिशत है, तो हमें 22 और 55 का प्रतिशत निकालना है। तीसरा सवाल क्या है, पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कुल दूरी कितनी है 55 किलोमीटर, कुल दूरी है 55 किलोमीटर। तो अनुपात निकालना दोनों, अनुपात में प्रतिशत निकालना, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बराबर पहला स्टॉप बटे 55, जो प्रतिशत निकालने के लिए किससे भाग देंगे, गुणा करेंगे 100 से। 11 5 55, 11 2 5 20, 20 2 40%, यानी कि 40% की दूरी पर जब हो जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने पहला स्टॉप लिया। पहला स्टॉप कितना लिया 40%। फिर कह रहा है कि बाकी कितनी बाकी रहेगी 40% लोग गए, पहला स्टॉप कहाँ पे लिया 40% पर, तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस 40 बराबर 60%, बाकी की दूरी कितनी हो जाएगी 60%। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। प्रतिशत भी आ गया, इसमें अनुपात भी आ गया, 3 अनुपात होने से ये प्रतिशत भी आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 7.1। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमने एग्जाम्पल 1 किया था, अगला 7वां शुरू कर दिया हमने राशि की तुलना में। और अभी हम एक प्रयास करेंगे जो पेज नंबर 87 पे लिखा हुआ है, इस प्रयास को हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ये प्रतिशत का क्लास है और अनुपात इसमें साथ में शामिल है। अनुपात का एक ही शर्त है कि दोनों जो संख्या हैं उनकी राशि जो है या दोनों राशियों का जो परिमाण है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर किलोमीटर में तो दोनों का अनुपात किलोमीटर में आएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, किलोग्राम है तो किलोग्राम में, ऐसे रुपया तो रुपया, पैसा है तो पैसा, घंटा है, मिनट है, सेकंड है, दोनों भी दोनों राशि सेम होनी चाहिए, या तो दोनों मिनट में दोनों घंटे में, ऐसे दो संख्याओं के बीच में अनुपात के होता है। अब हम कर रहे हैं प्रयास नंबर कर रहे हैं पेज नंबर 87 का जो प्रयास है, प्रयास पेज नंबर है हमारा 87। एक सर्कल दिया हुआ है, एक गोला दे रखा है यहाँ पे,
इस सर्कल में कैसा रहा, सब बहुत ही करीब थे हम लोग। ठीक ही है। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ये परफेक्शन लानी पड़ेगी हमें थोड़ी। परफेक्शन लाने के लिए थोड़ा सा छोटा बना दीजिए, ऐसे। और यहाँ पे इसने जो दिया है एकदम बीचों बीच में से, यहाँ से 50% दे दिया इधर, ये वाला हिस्सा दे दिया 50%, फिर ये दे दिया 30%, ये दे दिया 20%। 30 और 20 50 और 50 100, यानी कि पूरा सर्कल कितना हो गया? 100% हो गया। अब सवाल जो कह रहा है वो ये है कि मान लीजिए कि ग्रह कार्य करे बच्चे लोग, ये 50% है, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं की अपने बच्चों की, यहाँ पे बिल्कुल मदद नहीं की, बिल्कुल मदद नहीं की होमवर्क करने में। इन्होंने बोला कि भाई हमने तो अपने बच्चों की मदद नहीं की। फिर ये 20% है, इन्होंने बोला कि भाई हमने 1.5 घंटे से ज़्यादा हमारे बच्चों के पास बैठे हम लोग, तो 1.5 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा हमने अपने बच्चों के साथ समय दिया, मदद की। और उन्होंने बोला कि ये 30% वाले कह रहे हैं कि भाई हमने एक आधे से 1.5 घंटे तक, आधे से लेकर 1.5 घंटे तक हमने बच्चों की मदद की, होमवर्क, ठीक है, मदद की। सवाल क्या है कि 90 अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने आधे से, ये जो 30% है वो किसके बराबर है? 90 के। 30% किसके बराबर दिया? संख्या को दिया है, प्रतिशत वाली संख्या प्रतिशत में है, वो संख्या के बराबर दी है। उन्होंने बोला कि 90 जन ऐसे थे जो कि 30% कवर करते हैं इस पूरे का, उन्होंने अपने बच्चों की आधे से 1 घंटे तक मदद की। तो पहला सवाल कह रहा है कि कितने अभिभावकों पर सर्वे किया गया? तो अभिभावकों की संख्या, तो अभिभावकों की संख्या जिनको सर्वे किया गया, ठीक है, बराबर, ये कितना था? 90 की संख्या, और कितना प्रतिशत? 30% की संख्या हटाने के लिए प्रतिशत 0, 30 का भाग 30 का, 30 से कितना हो गया? 30 मतलब 3 × 100 हो गया 300। तो कुल कितने अभिभावकों पर सर्वे किया गया? 300। 300 का 30% कितना हो गया? 90। 300 का 20% कितना हो गया? 60। और 300 का 50% हो गया 150। इसका मतलब दूसरा कि अगर मैं कहूँ कि 1.5 घंटे से ज़्यादा वालों ने कितने मदद की? 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक सहायता करने वाले अभिभावक, वो हो जाएगा 300 का 20% निकालो, 300 का 20%, 300 20% का निशान हटते बटे 100, 0 0 0 20 हो गए 60। कितनी संख्या आ गई? 60। बिल्कुल मदद नहीं करने वाले अभिभावकों की संख्या, बिल्कुल सहायता नहीं करने वाले अभिभावकों की संख्या, कितना टोटल? 300।
300 का 50%, 300 का 50%, 50% आधा, तो 300 का आधा कितना होता है सर? 300 का आधा होता है 150। 300 का आधा कितना होता है? 150। यानी कि कितने लोग आगे? 150 लोग हैं जिन्होंने मदद की मदद की। 60 लोगों ने आधे घंटे से लेट करने की मदद की, और 90 लोग ऐसे थे जिन्होंने आधे से 1.5 घंटे तक मदद की। पहला था कितने अभिभावकों को सर्वे किया गया? 300 पे सर्वे किया गया। कितने अभिभावकों पे सर्वे किया गया? ये कैसा आया कि सर 90 जो संख्या दे रखी है वो 30% के बराबर है, वहां से हमने निकाले टोटल अभिभावक आ गए 300। कितने ने कहा कि हमने सहायता नहीं की? तो 150 ने कहा कि हमने सहायता नहीं की। फिर कितने अभिभावकों ने कहा कि वो 1.5 से अधिक घंटे की सहायता की? 1.5 से अधिक घंटे वाले बोला कि 60 जन ने बोला कि हमने 1.5 घंटे से अधिक की मदद की। तो ये प्रयास हमारा यहाँ पे पहला पूरा हुआ, पेज नंबर 87। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ एक्सरसाइज, शुरू हो रही है हमारी यहाँ पे 7वां अध्याय, एक्सरसाइज 7.1। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि अनुपात बताओ। मैंने बताया इस प्रश्न में अनुपात और प्रतिशत दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं। ये प्रयास मैं यहाँ पे पूरा साफ कर रहा हूँ, और अभी में जा रहे हैं लोग 7.1, एक्सरसाइज 7.1, प्रश्नावली 7.1, पहले का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक्सरसाइज 7.1, पहले का पहला प्रश्न कह रहा है अनुपात ज्ञात करना है कि एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे से और स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, अनुपात ज्ञात करो। साइकिल की चाल बराबर दे देगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर। स्कूटर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात निकालना है। अनुपात बोले तो साइकिल की चाल, अनुपात मतलब ऊपर नीचे बट्टे में, साइकिल की चाल बट्टा स्कूटर की चाल, दोनों का अनुपात निकालें। साइकिल की चाल है 15, स्कूटर की चाल है 30, तो काटोगे 15 का 15, 15 दुए 30, यानी कि 1:2। साइकिल की चाल अनुपात स्कूटर की चाल बराबर 1:2, ये हो गया आपका आंसर। दूसरी बात, दोनों ही किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों राशियां सेम है, इसलिए अनुपात क्या है? 1:2। अगर यहाँ आता कि किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ आता मीटर पर सेकंड, तो हमें उसको बदलने की जरूरत होती, वो अगले प्रश्न में देखेंगे। कर रहे हैं पहले का दूसरा, वो बताइए 5 मीटर और 10 किलोमीटर का अनुपात बताओ। 5 मीटर और 10 किलोमीटर का अनुपात बताओ। 5 मीटर 10 किलोमीटर अनुपात होता है। पहली बात तो ये है किलोमीटर में, ये है मीटर में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5/10 बराबर 1/10, ये आप नहीं कर सकते। क्या करोगे कि सर या तो मीटर को किलोमीटर में बदल दो या किलोमीटर को मीटर में। तो 5 मीटर को हमने 5 मीटर रहने दिया, और 10 किलोमीटर को बदल दिया हमने 10 × 1000, यानी कि इसको बदल दिया 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। तो जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 5/10,000, 5/10,000। 5 मीटर और 10 मीटर, किलोमीटर को बदल दिया मीटर में, मीटर बदलने किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। 5 × 5, 5 × 2 + 2000, यानी कि अनुपात आया 1:2000, 1:2000। अब है 50 पैसे और 5 रुपए। 5 रुपए, 1 रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो रुपए कितना है? 50 पैसे थे। यहाँ पे दोनों मीटर होना जरूरी है, किलोमीटर को बदला मीटर में, 1000 से गुणा किया, तो 5 मीटर बटे 10,000, 5 × 5, 5 × 10, 2000, 1:2000। यहाँ पे सब किलोमीटर में थे, इसलिए हमें कुछ नहीं बदला, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, यही याद रखना है कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है, इस बात को भूलना नहीं है। अब करवा है तीसरा, 5 रुपए और 50 पैसे। तीसरा है सी, 50 पैसे और 5
5 रुपये, 50 पैसे और 5 रुपये। रुपये पहले लिखा हुआ है, रुपये 5 से इसका अनुपात निकालो। तो पहले पैसे पैसे, इन पैसों को 5 रुपये को जब पैसों में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 × 100 बराबर 500 पैसे। कितने पैसे हो गए? 500 पैसे। और अनुपात कैसे हो जाएगा? इसे 50 बटे हो जाएगा 500, 50 बटे 500, 50 × 50, 50 × 10, 1 0 से 1 डिविजन, 5 × 5, 5 × 10, 1 अनुपात 10। कितने अनुपात आ जाएगा? 1 अनुपात 10। ये आ गया पैसों का अनुपात। या आप इन पैसों को रुपये में बदल दो या इन रुपयों को पैसों में बदल दो। फिर करना डायरेक्ट 50 बटे 5 मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर दूसरा कि जो भिन्न दी गई एक तरह से इनको अनुपात है, अनुपात को हमें बदलना है प्रतिशत में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो संख्याएं दे रखी है अनुपात में उनको हमें प्रतिशत में बदलना है। ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.1। ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरे का पहला अनुपात दे रखा है 3:4। अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। इसको बदलना है भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या बदला? प्रतिशत में बदला है। 3 बटे इस अनुपात क्या लिख सकते हैं? 3/4। और प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। 4 × 4 25 चौके 100, 25 × 3 कितने हो गए? 75। यानी कि 3/4 का मतलब हो गया 75%। और बी जो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। 2:3 मतलब 2/3। इससे गुणा करोगे 100 से। 3 का भाग हो गया 3 × 9, 3 × 9। ठीक है, लगाओ पॉइंट। 3 × 9, 3 × 9। ये सब को करो गुणा तो हो जाएगा 66। 3 × 66.66। ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 66। सही है, सही। 2/3% या तो 66.3% या 66.2/3%। ठीक है। 66 से 2/3% ये हो गया दूसरे का बी। अब हम करवा रहे हैं तीसरा प्रश्न। अब करवाएंगे तीसरा। तीसरा प्रश्न है कि 25 विद्यार्थी में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। 25 में से टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 25। उनमें से 72 गणित में रखते हैं। तो गणित में नहीं रुचि रखने वाले तो पहले या तो आप नंबर कितने प्रतिशत में रखते हैं तो भाई टोटल इसको क्या करेंगे समझिए। ये तीसरा प्रश्न। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं? हमेशा कुल जो प्रतिशत पे जब कुल करेंगे प्रतिशत हमेशा कितने पे होता है? 100% पे। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100%। उसमें से गणित कितने लाइक करते हैं? गणित में रुचि कितने लोग रखते हैं? वो हो गया 72%। ये अभी कह रहा है कि गणित में रुचि नहीं रखने वाला प्रतिशत पे निकालना है। तो रुचि नहीं रखने वाले, गणित में रुचि ना रखने वाले, जिनको गणित में इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रतिशत में निकालना। अगर संख्या होती तो वो अलग करना पड़ता। तो सीधा क्या होगा सर? 100 में से 72 को माइनस कर दो। 28% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका गणित में मन नहीं लगता। 72% तो लगता है, 100% टोटल होते हैं, 100 में से 72 माइनस कर दो सर। 28% ऐसे विद्यार्थी जिनका मन गणित में नहीं लगता। चौथा सवाल कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की है। यदि इनमें जीत का प्रतिशत है अगर 40 तो टीम ने कुल कितने मैच खेले? जीत का परसेंटेज कितना देगा? 40। तो मैच खेले कितने? कुल मैचों की संख्या तो 10/40 × 100 10 से 25 मैच खेले। कितने मैच खेले उन्होंने? 25 मैच। कितने मैच खेले भैया? अब मैं करवा रहा हूँ चौथा प्रश्न। ये तीसरा, ये दूसरा। ये बहुत सरल था। प्रतिशत में पूछा है, आगे इतना अगर संख्या भी पूछी थी उस संख्या का हमें कोई मतलब नहीं है। 25 विद्यार्थी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें प्रतिशत पूछा था 100 में से सीधा माइनस करके आंसर आ गया। अब मैं करवा रहा हूँ चौथा प्रश्न। अब करवाना है हम लोग चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है चौथे का हल कि अगर एक फुटबॉल मैच टीम ने कुल मैच कितने खेले? 10 मैच। जो भी मैच खेले उसमें 10 उन्होंने जीत हासिल की है। जीत का प्रतिशत
तो मैच कितने जीते भाई, मैच जीते तो बोलेंगे 10। तो जीत का प्रतिशत कितना है, जीत का प्रतिशत है 40% मैच उन्होंने जीते। तो कुल मैच खेले कितने, कुल मैच खेले कितने, कैसे निकालोगे, हिस्सा पहले तो बताओ उन्होंने जीता कितना, फिर बताओ जीत का प्रतिशत कितना, और प्रतिशत कितना बदलेंगे 100 से, 100 मतलब है प्रतिशत को बदलेंगे 100 से, प्रतिशत का निशान हटाने का 100 दूंगा 4 का भाग इसमें क्या 25 बार। तो सर कुल कितने मैच खेले, 25 मैच, कितने मैच 25 मैच खेले, कुल मैच खेले बराबर 25, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि चमेली के पास धन का 75% करने के बाद 600 रुपये बचते हैं, खर्च के 75, तो कोई भी प्रतिशत 100 होता है, तो 25% बराबर है 600, 25% बराबर है 600, तो 600 बटा 25 इंटू 100, 600 2400 रुपये। चमेली के पास कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे उसके पास, चमेली के पास 2400 रुपये थे जो उन्होंने खर्च करना है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ठीक है, नीचे में आगे जवाब देख लेना। पांचवा प्रश्न जो कह रहा है चमेली के पास कुल धन है, वो कितना है माना कि वो भी 100% होता है, खर्च कितना किया, खर्च किया उसने 74%, 75% उसने खर्च कर दिया, 75%। तो बचत कितनी हुई, तो 100 माइनस 75 बराबर 25% का धन उसने बचा दिया, 25% धन उसका बच गया। और जो धन बचा है 25% वो रुपए में दे देगा, कितना रुपया होगा उसका 600 रुपया। तो 1% बराबर क्या होगा 600 बटे 25 इंटू कितना देगा 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत का निशान हटेगा तो 100 से गुणा, 25 का 25 25 चौबीस 100, 600 इंटू 4, 600 इंटू 4 बराबर कितना रुपया हो गया 2400 रुपये। यानी कि चमेली के पास कितने रुपए थे 2400 रुपये। चमेली के पास धन कितना है, शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, शुरू में चमेली के पास कितना था 2400 रुपये। ठीक है, कैसे हुआ कि सर हमें पता है कि कुल धन कितना होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है, उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25%। उसने कहा कि जो बचा है वो बचा रुपए में 600 है, यानी कि 25% अगर 600 के बराबर है तो 1% होगा 600 बटा 25 इंटू 100%, का निशान हट गया तो 100, फिर 25 के बाद 100 में 4 बार 6 इंटू 400 हो गया बराबर 2400 रुपये उसने बचा है। अब हम करें छठा प्रश्न। अब हम करेंगे छठा। ये कह रहा है कि यदि किसी शहर में 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और 10% ऐसे हैं जो अन्य पसंद करते हैं, ज्ञात ये करना कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने प्रतिशत 10%। यदि कुल 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले 50 लाख है, ठीक है, हो जाएगा। 60% तो 30 लाख ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 15 लाख ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं और 5 लाख ऐसे हैं जो 5% ऐसे 5 लाख ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। ये कर रहे हैं हम लोग छठा प्रश्न। ये 7.1 और यहाँ पे पूरी हो रही है 7.1 और ये रहा छठा प्रश्न। ओके, सबसे पहले निकालो क्रिकेट पसंद करने वाले की संख्या। क्रिकेट पसंद करने वालों का प्रतिशत
प्रतिशत बराबर बोला कि 50% ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। 60% कितने परसेंट है? 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वालों का प्रतिशत बराबर 30%। अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या बराबर 100। ये हो गया टोटल, माइनस 60 और 30 को जोड़ तो हो जाएगा 100 माइनस 90 बराबर 10% है जिनको अन्य खेल पसंद है। 100 माइनस 90 कितना हो गया? 10 बराबर ऐसे है जिनको अन्य खेल पसंद है। यदि कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख, 50 लाख टोटल 50 लाख है। तो पहले का आंसर कितना हो गया? पहले का आंसर हो गया 10%। अन्य खेल, ये हो गया आपका पहले का आंसर। अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 10%। अब कह रहा है कि प्रत्येक खेल को पसंद करने वालों की संख्या, फिर यहाँ देखो क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या, क्रिकेट पसंद करने, पहले प्रतिशत था 60%, अब निकलने संख्या में बराबर कितना है? 60%। किसका है? 50 लाख का। 50 लाख का 60% यहाँ से निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 पंच हो गया 30 और 4 0, यानी कि 30 लाख ऐसे हैं, 5 0 है ना, 6 0 है, 4 और 5 6, 1 2 3 4 हो गए। 30 लाख ऐसे हैं जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर क्या है कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या, तो फुटबॉल वालों की परसेंटेज कितना है? 30%। 50 लाख का 30% का 30%। एक दो तीन चार पाँच 15 लाख ऐसे हैं जो कि फुटबॉल पसंद करते हैं। और अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या, अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या बराबर हो जाएगा 50 लाख का 10% का 10% परसेंट का चिन्ह हटते बटन कितना आ जाएगा? 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया? 1 लाख 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, अब देखो ये 60%, 30% 90 और 10% 100%। 30 लाख, 15 लाख 45, 45 और 5 50 लाख, टोटल कितने हैं? 50 लाख। संख्या में आ गया 50 लाख, परसेंटेज में आ गया 100%। तो यहाँ पे हमारे ये प्रतिशत और अनुपात की एक जो प्रश्न आते हैं यहाँ पे थोड़ी हमारी बुरी होती है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, छूट देते। मान लीजिए हम लोग मार्केट वगैरह बोला कि एक कोई सामान है, उसका एमआरपी हमने देखा कि लिखा हुआ है मान लीजिए 1000 रुपया एमआरपी जो उस पर नोट होती है, और फिर बोला कि उसमें हमें 20% की भारी छूट, 20% की भारी छूट, तो हमें सामान कितने में मिलेगा? उसका 20% निकाल दो, 1000 का 20% होता है 200, कितना मिलेगा? हमें 800 रुपये। सामान की कीमत कितनी हो जाएगी? हम उसको कितना देंगे? 800 रुपये। तो वो पढ़ेंगे कल, छूट का मतलब बट्टे में जो भी सवाल आएगा वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 और हमारे चैनल मैथ्स विद एनर्जी, आप ये सपोर्ट करिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं 8वीं की मैथ हिंदी मीडियम।
आज के लिए इतना है, कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।